हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इन अकाउंट्स, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसके थ्रू ही आप किसी भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास कर सकते थे। आप लोग ने पढ़ा था गोल्डन रूल्स में कि अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होते थे जो कि किसी इंडिविजुअल्स और फर्म से रिलेटेड होते थे, और रियल अकाउंट किसी एसेट से रिलेटेड होता था, एंड नॉमिनल अकाउंट किसी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम या गेन से रिलेटेड होता था। आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, और प्रैक्टिकल लाइफ में यही अप्रोच किसी भी जर्नल एंट्री को पास करने के लिए यूज में आता है। तो स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग क्या है? मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग एक सिंप्लीफाइड वर्जन है ट्रेडिशनल गोल्डन रूल्स का। जो गोल्डन रूल्स को आप अडॉप्ट करके किसी भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करते थे, उसका ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो कैसे है? इसमें इस अप्रोच के अंतर्गत सारे अकाउंट्स को 5 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। सिर्फ 5 ब्रॉड कैटेगरी में। क्या क्या? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। एसेट्स, अगर आपके फर्म में एसेट्स बढ़ रहा है तो वो हमेशा डेबिट होगा, और एसेट्स कम हो रहा है तो हमेशा क्रेडिट होगा। ये एक कैटेगरी हुई। दूसरी कैटेगरी लायबिलिटीज। अगर आपके फर्म में लायबिलिटीज बढ़ रही है, यानी दायित्व तो वो बढ़ रहा है, तो वो हमेशा क्रेडिट होगा, और लायबिलिटी कम हो रही है तो वो हमेशा डेबिट होगा। ये हुई दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल जो ऑनर बिजनेस में कुछ लगाता है, चाहे वो रुपया हो या कोई एसेट्स, अगर अपने फर्म में इन्वेस्ट करता है तो वो कैपिटल होता है बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से। तो वो जब भी बढ़ेगा वो हमेशा क्रेडिट होगा, और जब भी घटेगा तो वो हमेशा डेबिट होगा। ये कैपिटल होता क्या है? ये एक पूंजी होती है, लेकिन फर्म के लिए जिसमें ऑनर इन्वेस्ट किया हुआ है, फर्म के प्रोस्पेक्ट से वो हमेशा लायबिलिटी होती है। ठीक है। चौथा कैटेगरी है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जब भी बढ़ेगी, जब भी कोई एक्सपेंस होगा तो हमेशा डेबिट होगा, और जब भी एक्सपेंस में कमी आएगी तो वो क्रेडिट होगा। पांचवी कैटेगरी है इनकम, यानी जब भी इनकम बढ़ेगा तो हमेशा क्रेडिट, एंड जब भी इनकम घटेगी तो हमेशा डेबिट। तो ये थे 5 कैटेगरी जिसके बेसिस पे आप सारी अकाउंटिंग एंट्री कर सकते हो। हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है कि मशीनरी परचेज की है 1 लाख रुपए की इन कैश। अब आप देखो, मशीनरी क्या है? एसेट्स है। कैश क्या है? वो भी एसेट्स है। यहाँ पे मशीनरी परचेज हो रहा है, यानी मशीनरी बढ़ रहा है। तो मैंने यहाँ पढ़ा था जब भी एसेट्स बढ़े हमेशा डेबिट है। तो हम लोग एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्यों? मशीनरी बढ़ रहा है। अगर आपने परचेज किया है तो मशीनरी बढ़ रहा है, यानी एसेट्स बढ़ रहा है, तो एसेट्स बढ़ने की एंट्री हमेशा डेबिट होगी। अब कैसे बढ़ रहा है? कैश में, यानी आपके अकाउंट से कैश जा रहा है, आपके बिजनेस से कैश जा रहा है, यानी एसेट्स कम हो रहा है, तो वो हमेशा क्रेडिट टू कैश। तो ये एक जनरल एंट्री हो गई, मशीनरी परचेज ऑफ ₹1 लाख इन कैश। आप अगर गोल्डन रूल्स की तरफ जाते तो आप उसमें आइडेंटिफाई करते कि मशीनरी कौन सा अकाउंट है, तो आप पता करते मशीनरी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का फॉर्मूला था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट क्या होता? मशीनरी आ रही थी तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश जा रहा था तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपको पहले अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता कि ये कौन से अकाउंट में आता, रियल, पर्सनल या नॉमिनल। उसके बाद आप उसकी जर्नल एंट्री पास कर पाते। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि वो एसेट्स है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, कैपिटल क्या है, और उसके आधार पर आप जर्नल एंट्री आसानी से पास कर सकते हो। यहाँ मैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, मशीनरी परचेज ऑफ ₹1 लाख ऑन क्रेडिट, यानी मशीनरी परचेज किया आपने 1 लाख रुपये का उधारी पे, यानी कैश में नहीं किया, उधारी पे किया है। तो यहाँ पर क्या है? मशीनरी आपने परचेज किया, ये क्या है? एसेट्स है। मशीनरी बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे? मशीनरी को डेबिट करोगे। मशीनरी डेबिट 1 लाख,
अब क्रेडिट क्या होगा, यहाँ पर कैश तो फ्लो नहीं हो रहा, कैश तो जा नहीं रहा आपके फर्म से, तो वो क्रेडिट होगा नहीं। यहाँ पे आपने उधारी पे माल खरीदा है, मशीनरी खरीदा है, यानी आपकी लायबिलिटी है कि आप सामने वाले को 1 लाख रुपया दोगे, यानी आपकी लायबिलिटी फर्म में एराइज हो गई। जब भी आपने मशीनरी खरीदा, यानी लायबिलिटी है आप पर आ गई कि आपको मशीनरी के 1 लाख रुपये इन फ्यूचर देने हैं। तो जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो वो हमेशा क्रेडिट होता है, ये पढ़ा था। तो यहाँ लायबिलिटी बढ़ रही है, तो जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो क्रेडिट होगा। टू क्रेडिट पे खड़ा तो क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी। तो ये एक एंट्री हो गई आपकी मशीनरी परचेज ऑफ ₹1 लाख ऑन क्रेडिट। हम लोग और कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं जिसके आधार पे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी रिगार्डिंग मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, रेंट पेड ऑफ ₹50,000 बाय बैंक। रेंट क्या है, एक्सपेंस है, बैंक क्या है, एसेट्स है, ठीक है। तो एक्सपेंस बढ़ रहा है आपको क्योंकि रेंट पेमेंट करना है, तो जब भी एक्सपेंस डेबिट बढ़ेगा वो डेबिट होगा, यानी रेंट अकाउंट डेबिट 50,000 से। टू क्रेडिट क्या होगा, बैंक एसेट्स है, 50,000 से कम हो रहा है, तो जब भी एसेट्स कम होता है तो वो हमेशा क्रेडिट होता है, यानी बैंक। ये एंट्री हो गई, क्लियर हो गया। नेक्स्ट एंट्री है सैलरी ऑफ ₹50,000 पेबल टू स्टाफ। ठीक है, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, यानी 15,000 की सैलरी आपको स्टाफ को देनी अभी बाकी है, यानी फर्म का जो 15,000 रुपये का एक्सपेंस है वो अभी देना बाकी है, यानी आपको लायबिलिटी अभी कितने रुपए की है, 15,000। सैलरी क्या, एक्सपेंस। जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा हमेशा डेबिट होगा, यहाँ पढ़ा था आपने। तो इसके अकॉर्डिंग सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15,000 रुपये से। टू इसके अगेंस्ट में एक लायबिलिटी एंट्री होगी, क्यों, क्योंकि आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट करना बाकी है, तो आपको एक एंट्री करनी होगी एज ए लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी कंपनी की बढ़ रही है। तो इस केस में जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो हमेशा क्रेडिट होता है, तो एक एंट्री करनी पड़ेगी हमको, सैलरी पेबल। तो दोस्तों हम लोग मॉडर्न अप्रोच को ध्यान में रखते हुए किसी भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री को इजीली वे में कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये टॉपिक आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक और भी ज़्यादा एजुकेशनल टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँ। धन्यवाद।